बेरी मंडल के अध्यक्ष अशोक कुमार जी, अभी आपके बीच में बोल रहे मनीष चेयरमैन जी, बहुत ही सम्मानित योगेश जी, बहुत ही सम्मानित दीपक जी, और बेरी विधानसभा प्रभारी भाई ऋषि जाखड़ जी, बहुत ही सम्मानित भारद्वाज जी, शिलोट गांव से पूर्व सरपंच सत्येंद्र जी, हमारे पिता के समान नरेंद्र वत्स जी, और मंच का संचालन कर रहे भाई संजीव काद्याण जी, भाई सन्नी चौहान जी, और मंच का संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई राजेंद्र शर्मा जी, और सम्मानित मंच और मेरे बागपुर गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। भाई एक मिनट शांति कर लो भैया, ये जो बाहर है ना ये आराम से सुन लो कि बैठ जाओ। मेरे बागपुर गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे सामने बैठी मातृशक्ति मेरी बहनें, देश का भविष्य प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और मैंने इसलिए बीच में बहुत साथी थे बोलने वाले, माफ़ी चाहूँगा। मैंने एक दाह संस्कार पर जाना है। खरमान गांव में एक नौजवान लड़का था, अपने दोस्त का भाई था, और रात को एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, और उसको रोहतक से लेकर चले हैं। इसलिए मैंने बीच में राजेंद्र जी को कहा भाई मेरी भी दाह संस्कार पर हाजिरी लग जाएगी। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटी बात क्या करके मैं अपनी बात को समापन करूंगा कि आज बागपुर गांव में मैं आपके बीच में आया हूं, और शीश मंदिर स्कूल के प्रधानाचार्य अनिल जी, पूर्व सरपंच नसीब चहल जी, माफ़ी चाहूँगा किसी का नाम रह गया हो तो। आज मैं आपके बीच में आया हूँ तो आपका आशीर्वाद और प्यार मांगने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और इस पूरी टीम ने जो बैठी है मेरे साथ में, इनके प्यार से और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से मेरे को कमल का फूल दे करके आपके बीच में भेजने का काम किया है। उसी फूल को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं और आपके चरणों में बैठ करके राजनीति करने के लिए आया हूं। आज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव का पर्व है, चुनाव का त्यौहार है। आप सभी भली भांति जानते हो कि एक तरफ 6 बार का विधायक है और एक तरफ गौ भगत का बेटा, किसान का बेटा, और आपका बेटा और आपका भाई है। फैसला आप लोगों ने करना है कि 6 बार के विधायक को जिताना है या गौ भगत के बेटे और किसान के बेटे को जिताना है जो इस बेरी हल्के की सेवा कर सके। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, मेरे मनीष भाई जी बता रहे थे कि गांव की बहुत बुरी हालत है। सह के गांव की बुरी हालत है, बात खड़े करे बताओगे सारे? ये बात खड़े बताओ, हालत बुरी से ना काम की। अयो मनीष झूठ बोल रहा था भाई, तू इतना झूठ बोल रहा था। जो मनीष भाई बता, सुनो मेरे, सुनो। आज सुनो सुनो सुनो, आज जो भी समस्या है, राजनीतिक परिवार रहा है। बहन जी एक मिनट, बहन जी एक मिनट, बहन जी शांति। राजनीति परिवार रहा है, राजनीति गांव रहा है, राजनीति गांव रहा है, और राजनीति गांव के कारण थोड़ा बहुत काम बचा भी हुआ है तो उसका भी आपको पूरा कराने का काम करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा आपके बीच में, 6 बार के विधायक से एक बात पूछना चाहता हूँ
कि 6 बार का विधायक बेरी हलके के अंदर अगर कोई भी काम विकास का गिना दे, कोई मेडिकल कॉलेज हो, कोई महिला कॉलेज हो, चाहे रोडों की बात हो, जिस तरीके की हालत बेरी हलके की है 30 साल के अंदर, मैं गांव-गांव जा रहा हूं। इतनी बड़ी समस्या, कहीं पानी पीने का नहीं है, कहीं गांव में पानी भरा निकलने की जगह नहीं है, कहीं चौपाड़ गिरने को जा रही है, बेरी के अंदर स्टेडियम पड़ने को जा रहा है। ऐसी हालत बेरी हलके की है बुजुर्गों, नौजवान साथियों। मैं गांव-गांव जा रहा हूं, आपका बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है और लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार इस 6 बार के विधायक को हराने का काम करेंगे और कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। माताओं बहनों, मैं माताओं बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, एक बार मौका दे देना। आप लोगों ने 6 बार वोट डाली डॉक्टर रघुवीर की और आप लोगों ने 6 बार उसको बनाया। एक बार मौका दे देना, एक बार मैं आपसे ये कला दूंगा कि हाँ, हमने अपने भाई की ठीक वोट गिरी, अपने बेटे की ठीक वोट गिरी, लेकिन आशीर्वाद आप लोगों ने देना पड़ेगा। और जिस तरीके के हालात आज बेरी क्षेत्र के हैं, चौधर और कुछ लेना देना नहीं, सिवाय झूठ बोलने का और कोई काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का हिसाब मांगने का काम करता है। खड़ा होगा बोला भारतीय जनता पार्टी 10 साल का हिसाब दो। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आप 30 साल का हिसाब दो, भारतीय जनता पार्टी 10 साल का हिसाब देने के लिए तैयार है। एक बात बताओ, बागपुर के बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं, हरियाणा प्रदेश से पर्ची और खर्ची खत्म हुई कि नहीं हुई नौकरियों के मामले में? जब कांग्रेस का राज था तो HCS के मांगिया करते 50 लाख रुपये, इंस्पेक्टर के मांगिया करते 30 लाख रुपये और सिपाही के मांगिया करते 12 लाख रुपये। श्रीराम रेट था, कोई लोकण की बात नहीं है। और इन्हें गांव गले 2-2 पकड़ रखे हैं, गांव गले 2-2 पकड़ रखे हैं। जीत जाएगा तो मड़ाई खानी है और हार जाएगा डॉक्टर भी आ रहेगा, उनने कोई चिंता नहीं। वे 2 हैं 3 हैं गांव गले, उनका यो एक काम है, जीत जाए तो वे आपने पूछे नहीं, वे अपने मड़ाई खान का लागे रहे। अरे हार जा तो बोला डॉक्टर हार गया, हमने की दिक्कत से हमारा काम पूरा होएगा। उनका तो यो काम है, रानी मर गया तो हम साचे, और राजा मर गया तो और तो बोले हमारा बिगाड़े के। इसके तो बुरे हालात हैं और जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार बेरी हलके में कमल का फूल खिलाना। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं भारी कहने वाले लोगों से पूछता हूं, कुछ लोग आया मतलब नया आ गया, नया आ गया, नया आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने 6 बार के विधायक को मकान को देखा? कोठी बनाया हुआ रोहतक, कोठी बनाया हुआ चंडीगढ़, कोठी बनाया हुआ गुड़गांव, कितने लोगों ने देखा? और मैं तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपका मकान तो सेक्रेटरीट के साथ में जज्जर, यहां से आप पहुंचोगे तो मैं आपसे पहले सेक्रेटरीट में खड़ा पाऊंगा। आप लोगों ने अंतर महसूस करना। अब ये पुराना ट्रैक्टर हो गया, अब पुराने ट्रैक्टर से किसानी करोगे या नए ट्रैक्टर से किसानी करोगे, वो आप लोगों की मर्जी है। पुराने ट्रैक्टर हो गए, सारे का तेल टपका है, गोडे चढ़वा लिया, आँख बदलवा ली, क्या क्या कर लिया। ये क्यों इसकी गैर लाग रहे हो? इस तक पेंडा छुटवा लो अपना, और थारी सेवा करना आया हूँ। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैंने नहीं सोचा था कभी माताओं बहनों कि मैं बेरी से चुनाव लड़ूंगा, मैंने कभी लेट कर भी नहीं सोचा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद होया और माता रानी भीमेश्वरी देवी ने मेरे को बुलाया। और एक भजन है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, यो खूटा पाड़नता ही बुलाया हूँ, यो पट्टा तोड़वानता ही बुलाया हूँ। माताओं बहनों, एक कवि ने कहा था कि नगदा नगदी दामम के धोखा हो सरी, रोज कामना बना कर कोई मौका हो सरी। इस मौके को मत चूक जाना, नहीं तो 5 साल फिर पछताना पड़ेगा आप लोगों ने। सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बनने को जा रही है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने को जा रही है। और ऊपर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और नीचे भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जब दोनों जगह सरकार होती है तो विकास होता है। और आज कई साथी आएंगे आपके बीच में वोट मांगने के लिए, आमने सामने का मुकाबला है।
आमने सामने मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। बीच में कोई साथी आएगा तो आप लोगों ने वोट खराब नहीं करनी है। अगर 2 वोटों से भी आपने अपने बेटे और अपने भाई को हरा लिया तो 5 साल पछताना पड़ेगा। मैंने बादली से चुनाव लड़ा 2019 का, तो हमारे को दोनों को हराया गया, ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी और संजय कबलाना को भी। जब जिस दिन गिनती हुई उस दिन पूरा हल्का, पूरे जनता, पूरी बादली की बैठी बैठी रोन लाग रही थी। अगी ने जता लें तो यो मंत्री बने, अरी ने जता लें तो यो मंत्री बने। 5 साल रोना पड़ा बैठ कर। आपके बीच में क्या करके जा रहा हूं, ऐसी गलती मत कर देना कि 5 साल फिर रोना पड़े। एक बात आपके बीच में क्या करके जा रहा हूं, जमीन के प्यार से भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट दे सकती है, 1 हफ्ते में MLA बना देना, मंत्रालय भी आपके बीच में ला करके देने का काम करूंगा। और जब मंत्रालय आएगा, जब आपका विकास होगा, जब मंत्रालय आएगा तो विकास का पहिया दौड़ेगा और बागपुर गांव के सारे काम होंगे। एक बात कह करके जा रहा हूं आपके बीच में, जब आपका बेटा, आपका भाई, आपके आशीर्वाद से आप लोगों ने विधानसभा में भेज दिया तो बागपुर के बच्चे के गर्दन में पर्ची लिखकर भेज देना, अगर बागपुर से आया हूं, अगर यहां से रोता हुआ आएगा तो आपके मकान से, आपके घर से हंसता हुआ वापस आएगा। आपके बीच में क्या करके जा रहा हूं। और बागपुर वालों, बहुत बढ़ाने को लोग आएंगे, बहुत कुछ कहने को लोग आएंगे, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। एक बात बताइए, जिस पार्टी ने डॉक्टर रघुवीर को टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया होगा ना। आप लोगों ने होल्डिंग देखे होंगे, होल्डिंगों के अंदर कांग्रेस पार्टी का नाम ही खो दिया और ही कुछ लिखवा रखा है उसके अंदर। कांग्रेस की सरकार नहीं और एक में लिखवा दिया उसके अंदर, नाम भी पता नहीं, आधा पढ़ा जा, आधा ना पढ़ा जाता। जिस पार्टी ने टिकट दिया उसके नाम नहीं खा गया डॉक्टर रघुवीर। इतनी बड़ी दिक्कत क्या आ गई कि 6 बार के विधायक को रोना पड़ गया। जब इतना विकास किया है और इतना काम किया आप लोगों ने, तो फिर रोने की जरूरत क्या पड़ गई आप लोगों ने। जिसने विकास किया है, जिसने काम किया हो, उसने रोने की जरूरत नहीं होती। वो तो हंस का वोट मांगता है और हंस के लोगों के बीच में जाने का काम करता है। जादूगर आदमी है, जादूगर दौड़े में, थैले में कुछ नहीं रखता, जादू की छड़ी रखता है बस, और कुछ नहीं रखता। झूठ बोलेगा, 6 योजना हो गए झूठ बोलते हैं, और नुए बोलेगा अपना फैसला कर लियो, थारे हाथ में है। जा ठीक फैसला कर दिया बागपुर वाला ने, और गांव में चुनाव जिता दिया, बागपुर का सुधा ब्याज तार दूंगा, अड़का के जाऊंगा आपके बीच में। और मेरा परिचय पूछेंगे, संजय कबलाना परिचय क्या है? मैं गौ भगत का बेटा हूं। माताओं बहनों, मेरे पिताजी ने हिंदू धर्म के लिए, गौ माता के लिए उम्र कैद काटने का काम किया है। मैं उस खानदान से हूं जिस खानदान ने सदा बलिदान देने के काम किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब से, कद बलिदान दिए तेरे परिवार ने? कौन सा बलिदान दिया तेरे परिवार ने? लोगों की वोट ली और लोगों को लूटने का काम किया डॉक्टर साहब ने। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, समय आ गया है बदलाव का। और एक बात और कह करके जा रहा हूं, बड़ा तांडव है इसका। लोग कहते हैं कि डॉक्टर रघुवीर का बहुत तांडव है, लोग डरते हैं और ये रगड़ने का काम करता है। जब विधायक बन जाता है तब ईमानदारी से कह करके जा रहा हूं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी खड़े हैं। अगर बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ डॉक्टर साहब के आदमी ने उंगली कर दी तो उसका बूथ पर हिसाब लेने का काम करेंगे। आपके बीच में कह करके जा रहा हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अपना मौत से चुनाव लड़ो, हिम्मत और हौसले से चुनाव लड़ो, जीत आपकी होगी। ये मैं आपके बीच में कह करके जा रहा हूं। जब 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाओगे और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाओगे और जब 8 तारीख को ढोल बजता आएगा तो खुशी के लाडू खाओगे। आपके बीच में कह करके जा रहा हूं, ईमानदारी से, हिम्मत और हौसले से चुनाव लड़ो। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे इनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये गांव-गांव चले जाएं और अपने आप को ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना समझ करके मेरे पिताजी के समान हो और जाकर के कहो हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। और जितने नौजवान साथी खड़े हैं इनसे मेरी प्रार्थना है कि ये नौजवान साथी निकल जाओ अपनी मोटरसाइकिल लेकर के, अपना गाड़ी घोड़ा लेकर के और गांव-गांव जाए और ये कहे हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, हमारा रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूँ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बागपुर गांव की माताएं बहनें बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं। बेरी गांव बड़ा गांव है, बेरी हल्किया बड़ा गांव है बेरी गांव। मैं बेरी गांव ब्याह भी रखा हूँ, मैं आपका रिश्तेदार भी हूँ, भाई भी हूँ, बेटा भी हूँ। और एक बात क्या करके जा रहा हूँ, अगर बेरी गांव में 12,000 वोट पोल होंगी
तो 10,000 वोट आपके बेटे और आपके भाई के होंगे। आप लोगों ने यहाँ पहुँचने पर पूरी टीम का स्वागत किया और मेरा भी स्वागत किया फूलमालाओं से। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और जो बागपुर गांव ने मेरे सर पर यह पगड़ी बांधी है, यह पगड़ी कोई कपड़ा टुकड़ा नहीं कि सर पर बांध कर चले गए। आप लोगों ने बड़ी सोच समझ कर यह पगड़ी बांधी होगी और मैंने भी बड़ी सोच समझ कर इस पगड़ी को बंधवाने का काम किया होगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ईमानदारी से कहता हूँ, मैं भी आपका रिश्तेदार हूँ, मैं भी आपका बेटा भाई हूँ। मेरे रगों में भी ओम प्रकाश गौ भगत चेयरमैन साहब का खून है। जब तक आपके बेटे और आपके भाई की रगों में खून गर्म होकर चलेगा, माताओं बहनों, इस बागपुर गांव की पगड़ी ज्ञान बान शान को कभी नीचा नहीं होने दूंगा। इसको ऊपर उठाने का काम करूंगा। आप लोग आए हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 नारे लगवाऊंगा, हाथ उठाकर ये नारे लगाने हैं। बोलिए भारत माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए बागपुर गांव की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।